हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम, तहे दिल से आप सभी का बेहद स्वागत है लाइव प्रश्न के इस नए वीडियो में। मैं हूं गिदस्ट्रो। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले आफ्टर रियूनियन। जब आप रियूनियन में आ जाते हैं उसके बाद आपकी लाइफ में एक्चुअली क्या क्या मेजर चेंजेस आते हैं। पूरा ओवरऑल लाइफ में वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। पूरी वाइब्रेशन इन्हेंस होने के बाद बहुत कुछ आप लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। साइंस मैंने बताए हैं, मैंने ओवरऑल आप बिफोर रियूनियन आपको कैसा फील होता है, उसके बाद आपको जब पार्टनर से मिल जाते हैं, अपने शिव शक्ति से मिल जाते हैं, तो आपको वो कंप्लीटनेस जैसा जो एहसास होता है, वो अनब्रेकेबल बॉन्ड जिससे आप दूर जाने पर भी उस पर्सन को भूल नहीं पा रहे होते हैं। उस स्टेज को, उस पर्सन को बार बार आप याद कर रहे होते हैं, उनसे कनेक्ट रहते हैं स्पिरिचुअली, टेलीपैथिकली। आपको ड्रीम्स में उस तरह का नंबर्स के माध्यम से यूनिवर्स हमको वो एनर्जी बार बार पुश पुल होता है। तो एग्जैक्टली ये रिलेशनशिप जब रियूनियन में आता है तब क्या एग्जैक्टली आपको फील होता है, पॉइंट वाइज बताऊंगा। लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किया है और बहुत ज़्यादा जो टॉपिक्स होते हैं एक ही तरह से लगते हैं पॉइंट वाइज। यही एक लोगों का मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। एक लोग कह रही थी, सर आप इतने सारे टॉपिक को ऐसे कैसे बोल लेते हैं कि यहीं राइट नहीं। एक्चुअली मैं रियलिटी बताऊँ, मैं कभी भी स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ किसी भी चीज़ की। एक्चुअली मेरे खुद के रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जो आप लोगों से, मैं कितने सारे लोगों से बात करता हूँ, पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करता हूँ, वो लोग सब मुझे डिटेल्स से बताते हैं, तो मैं उनकी एक्सपीरियंस ही एक्चुअली आप लोगों से शेयर कर रहा होता हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा किसी स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बाहर से लेना पड़ रहा हो। एक्चुअली ये सारी चीज़ें मुझे खुद एक्सपीरियंस हुई हैं, लोगों के द्वारा एक्सपीरियंसेस किए गए हैं, डेट्स वाई मैं आपके सामने रखता हूँ। आफ्टर रीयूनियन, परमानेंट रीयूनियन के बाद सबसे पहले आपकी लाइफ में होगा, आपकी सारी थिंकिंग, सारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। इस केस में आप दूसरों की थिंकिंग को पिक करते हैं, दूसरों की एनर्जी को पिक करते हैं, अपने ट्विन की, मतलब दूसरों मतलब अपनी ट्विन की एनर्जी को पिक करते हैं। जैसे ट्विन अगर लोअर फ्रीक्वेंसीज पे होंगे, आपका कॉर्ड कनेक्शन है ना, तो आप भी लोअर फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे। जब जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई भी अच्छी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आप उस स्टेज में जाएंगे तो इसके लिए कॉर्ड कनेक्शन कट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं इन साइकिक अटैक से, इन ड्रेन होने वाली एनर्जीज से। तो लेकिन जब आप रीयूनियन में आते तब इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक दूसरे को हाई एनर्जी पे ही रखते हैं। ओवरऑल आपकी वाइब्रेशंस चेंज होने की वजह से आप जो सोचते हैं वो एग्जैक्टली आपके लाइफ में हो रहा होता है। आप जो फील करते हैं वो एग्जैक्टली आप उस चीज़ को तुरंत कर पाएंगे। आप हमेशा अच्छे स्टेज में रहेंगे, आप फील गुड करेंगे। आप अगर दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो उनकी लाइफ में घटित होना शुरू हो जाएगा। आपकी लगातार इंट्यूशन एबिलिटी बढ़ेगी, आपके लाइफ में आपका ऑरा जो है इन्हेंस होगा। आप बहुत ही अच्छे हीलर बन जाते हैं। आपके करीब होने पर ही लोग हील होने लगते हैं जब आप रीयूनियन में होते हैं। आप एक हैप्पी वाली स्टेज में चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, लव की फ्रीक्वेंसी, आपकी हैप्पीनेस की स्टेज हायर वाइब्रेशंस की होती है, आप उन्हीं स्टेजेस में चले जाते हैं। अब रही बात करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की, देखिए मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हर तरीके से आप ग्रोथ करते हैं। स्पिरिचुअली के साथ साथ आपका इमोशनल इन्हेंसमेंट होता है। आप भावनात्मक रूप से बैलेंस महसूस कर पाते हैं। आप अपने आप से, अपनी सोल से कनेक्ट हो पाते हैं। आप अपने आप के बारे में जान पाते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है ना। तो आपको फिजिकल अल्टीमेसी के दौरान बहुत ज़्यादा, जैसे मेडिटेशन में हायर एनर्जी महसूस होती है, उसी तरह की फिजिकल अल्टीमेसी के दौरान, एक दूसरे के करीब आने के दौरान भी आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस फील होगा। उसके बाद किसी तरह की आध्यात्मिक प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप एक दूसरे की एनर्जी को चैनलाइज करना सीख जाएंगे। एक दूसरे को धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ, एज बढ़ने के साथ, ट्विन फ्लेम रिलेशन, ट्विन फ्लेम की अगर मैरिज हो गई है, एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो धीरे धीरे ये फिजिकल रिलेशनशिप ना होकर एक आध्यात्मिक कनेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी बहुत ज़्यादा फिजिकल नीड्स या लस्ट का फॉर्म ना रहकर ये ओनली और ओनली लव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप एक दूसरे की फीलिंग को फील कर पाएंगे, अनकंडीशनल लव क्रिएट हो जाएगा। आप एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे कहीं पर भी रहें। रियूनियन हो गया है
दूर गए हैं, आपको पता है कि मेरा ट्विन क्या कर रहा है उस समय क्या, और अगर वो प्रॉब्लम में जाते हैं, ये तो आप पहले भी फील कर लेते थे, लेकिन बाद में ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। इन माई केस आई एक्सपीरियंस टू मच। अगर एक भी पॉइंट उलझन में अगर ट्विन होगा, आपका डीएम या डीएफ होगा, आपको तत्क्षण तुरंत का तुरंत पता हो जाने लगेगा। टेलीपैथिकली आप ज़्यादा सेंसिबल हो पाएंगे, अपनी एनर्जी को पहचान पाएंगे। ये रही ये सारी पॉइंट ऑफ व्यू जो कि आप टेलीपैथिकली फील करते हैं। अब मैं बात करने वाला था करियर की, और जो करियर में आप फील करेंगे वो तो अमेजिंग होगा, बिकॉज आप करियर वाइज कहीं तेज़ी से प्रोग्रेस करेंगे। जैसे कि आप 1-2 ईयर्स में प्रमोशंस होते हैं, आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, या किसी तरह का लोगों की हेल्प कर रहे हो, गाइडेंस इस तरह का दे रहे हो जैसे मैं दे रहा हूँ, उसी किसी भी तरह के, चाहे आप रेकी हीलिंग सीखें, चाहे आप किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आप और ज़्यादा अवेयरनेस की स्टेज में हैं, अलर्ट हैं। कि आप जितना अलर्ट रहते हो उतनी हायर वाइब्रेशंस पे रहते ही हैं। और ये दोनों एक दूसरे के समतुल्य हैं, प्रोपोर्शनल हैं। जैसे जैसे आप हायर वाइब्रेशंस पे जाएंगे वैसे वैसे आप अवेयर भी हो जाएंगे। जैसे जैसे आप अवेयर होंगे वैसे वैसे आपकी वाइब्रेशंस भी बढ़ेगी। आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आप लोअर फ्रीक्वेंसीज पे ना जाएं, डाउन स्टेज पे ड्रेन वाला फेज़ ना आए, क्योंकि हम जब डल फील करते हैं कि हमको कुछ करने का मन नहीं करता, एग्जैक्टली उसी टाइम आपकी वाइब्रेशंस लो रहती हैं। आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे, तो इवन सोच भी नहीं पा रहे होते, उस समय बाहरी एनर्जीज़, लोगों की एनर्जीज़ आप पर इम्पैक्ट करती है। आप चाह कर भी बहुत फोकस नहीं कर पाएंगे, इवन आपकी पढ़ाई हो या आपका करियर हो, किसी भी फोकस नहीं हो पाता। आपकी रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम आने लगती है। रिलेशनशिप और क्रिएशन, इन दो चीज़ों को बेटर रखिए तो आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आएगी एक्चुअली। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। करियर तो इम्प्रूव करेगा ही, अब उसके बाद क्या होगा, सोल्स क्या करेंगी। एक्चुअली एक दूसरे को सिखा चुकी हैं, जो भी कार्मिक एनर्जीज थी वो सारी मिरर फॉर्म में, जैसे किसी में बैड हैबिट हो तो वो बार बार उसको वो चीज़ बताएगा, पार्टनर उनका ट्विन बताएगा कि हाँ आप में ये प्रॉब्लम है। भले लड़ाई होती हो, प्रॉब्लम में अप डाउन आता हो रिलेशनशिप में, लेकिन जब तक वो प्रॉब्लम आप ठीक नहीं कर लेंगे, क्योर नहीं कर लेंगे, तब तक वो बताएगा। यहीं पे फ़र्क आता है सोलमेट में। सोलमेट रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपको मिरर करना बंद कर देता है। मान लीजिए कोई एडिक्टेड पर्सन है, कोई नशा वगैरह कर रहा है, तो सामने वाला पर्सन उस चीज़ को मना करेगा, उसकी बैड हैबिट्स को रिलीज़ कर देगा अगर वो ट्विन फ्लेम है। अगर सोलमेट है तो इस चीज़ को मे बी एक्सेप्ट कर लेगा, उस चीज़ को रिलीज़ करने की मे बी कोशिश ना करे। लेकिन अगर कार्मिक होगा तब तो फिर वो और ज़्यादा करेगा, इस चीज़ को ना बढ़ाएगा, ऐसा आपको डाउन फ्रीक्वेंसीज में ले जाएगा। तो ये पृथ्वी पे 3 तरह के रिलेशन अलग अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं। अब सोलमेट आपके सारी एनर्जीज़ को मिरर करेगा, आप जो हैं उसको भले दूसरे तरीके से मिरर करे, पर उसको मिरर ज़रूर करेगा। जब तक वो कमी आपके अंदर से रिलीज़ नहीं हो जाएगी, इसके लिए आप उसको दूर भी जाना पड़े, आपसे लड़ाई भी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो आपको रियलाइज़ कराएगा उस एनर्जी का। जब आप अपने फेयर जितना भी है उसको क्योर कर लेंगे, आपकी कार्मिक एनर्जीज क्योर हो जाएंगी, वो सब पेन रिलीज़ हो जाएगा आपको आंसू के माध्यम से, सफरिंग के माध्यम से। और ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी बदल रही होंगी तो आपको नंबर्स इसीलिए दिखते हैं, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। आपके नंबर्स की भी एक फ्रीक्वेंसी है, 1 है, 2 है, सभी की एक फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती हैं, इसीलिए डेट्स वाई आपको नंबर दिखते हैं। और यही रीज़न है जो बहुत सारे अभी एक्चुअली इस समय मुझे कोई नंबर्स नहीं दिखते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसीज एक बार स्टेबल हो जाएं तो बार बार चेंजेस नहीं आती। सम टाइम, बहुत दिनों के बाद मुझे कुछ नंबर्स दिखते हैं जब मुझे किसी एक चीज़ पे फोकस करना होता है, अदरवाइज़ नहीं दिखते हैं मोस्टली। लेकिन अगर आपके नंबर्स अलग अलग बदल रहे हैं, ड्रीम्स में या हाई एनर्जी कहीं वाइब्रेशंस पता चल रही हैं, तो उस चक्र पे, उस जगह पे काम करिए, उस चीज़ को बैलेंस करिए, और फिर रीयूनियन का जो पूरा पर्पस है, जो स्टेबिलिटी है, वो आएगी। और जब आपका सोल कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी, हार्ट चक्र से भी आप ऊपर जाएंगे, अब सोल इमर्ज्ड हो जाती है। अब यहाँ पे मेल फीमेल तो सोल होती नहीं है, राइट। इसीलिए हम सब जानते कोई मेल फीमेल का दोनों ही स्वरूप सोल के अंदर है, और दोनों ही सोल जब इमर्ज्ड होती है तब एक हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाती है। होपफुली दोस्तों आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन काम आए। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।